जय भीम नवोदय वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आप अपने इस चैनल पर नई नई जानकारी पा सकते हैं, नई नई इंफॉर्मेशंस आपको मिल सकती है, क्योंकि ये पुरानी भाषाओं में, पुरानी लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी तो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं महाराष्ट्र के ही मुंबई के इलाके में कानेरी नाम के बुद्ध लेनी का एक शिलालेख आपको सही तरीके से समझा कर कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इसको डिकोड किया जाता है और किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हम देखेंगे। अच्छा, तो चलिए अभी दोस्तों किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं ये भी देख लीजिए। तो ये पहला शब्द है च को मात्रा है, उसका म है, म को उकार है। दूसरा ल है, आगे क है, उसका स है। उसके बाद ह है, ह को मात्रा है, आगे र है, न को वेलांटी है, क है और आगे स है। उसके बाद दोस्तों आगे एक का ना एक मात्रा है, र को तो रो हो गया, आगे ह है, उसके बाद न को वेलांटी है, म को वेलांटी है, आगे त है, उसके आगे स है, प को उकार है, आगे त है, उसके आगे स है। उसके बाद यहाँ पर स को यहाँ पे उकार है, तो आपको ये सब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये स को उकार है, ये ल है, आगे स है, उसके आगे द है, आगे त है, आगे स है। फिर प को एक का ना एक मात्रा, ढ को वेलांटी। आगे के दो वर्ड जो है बिल्कुल कॉमन रहते हैं, आप कभी भी इसको समझने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए अभी इसको हम डिकोड करते हैं, यानी कि लिप्यांतर तो हो गया, बहुत आसान तरीके से लिप्यांतर होता है, आप भी इतनी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसका वर्ड ट्रांसलेट करते हैं वर्ड टू वर्ड किस तरीके से। तो पहला यहाँ पर शब्द होगा चेमूल कस, यानी कि यहाँ पर क से हमें स से शब्द की समाप्ति का अंतर समझता है। आगे है हिरणी कस, उसके आगे है रोहिणी मितस, ये है पुतस, उसके आगे रोहिणी मितस हो गया, आगे सुलस दत्त स और पोड़ी देयदम, ये कॉमन शब्द है। तो चलिए शब्द हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है चेमूल कस, दूसरा है हिरण्यकस, तीसरा है रोहिणी मितस, चौथा है पुतस, पांचवा है सुलस दत्तस, छठवा है पोड़ी और आगे है देय धम्म। देखिए कितना आसान है, आप भी इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये चेमूलकस नाम क्या होगा, तो शिलालेख समझते वक्त महत्व की बातें समझने की कोशिश, महत्व की जो बात होती है समझाने, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कर लीजिए। कभी भी शिलालेखों में एक महत्वपूर्ण बात होगी, एक तो वो कौन सी जगह का है इसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या करता है इसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसका नाम क्या है ये इंफॉर्मेशन होगी, और उसने क्या डोनेशन दिया है इसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये कॉमन है, आप कभी भी कोई भी शिलालेख ढूंढेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको डिकोड किया जाता है। तो चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। चेमूलक्स का आज का जो चौल बंदर है, तो इस प्राचीन नाम में इसको चेमुल कहा जाता था, तो आज का इसको चौल बंदर कहा जाता है। चौल अली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अलीबाग के बाजू में चौल बंदर है, उसे चौल उस प्राचीन समय में चेमुल कहा जाता था। उसको उस भाषा में, प्राकृत भाषा में चेमुलकस कहा गया है। आगे हिरण्यकस, अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से रखो, हिरण्यकस ये शब्द है, इसके आगे अगर कोई नाम होता है तो ये उसकी क्या करता है, उसकी व्यापारों की श्रेणी है, ये ध्यान से रखना। तो यहाँ पर आगे रोहिणी मितस आया है, यानी कि हिरण्यक उसकी व्यापारों की श्रेणी है। तो हिरण्यक को हीरो का व्यापारी कहा जाता है, हिरण्यक को हीरो का व्यापारी कहा जाता है, हिरण्यक को सुवर्णकार भी कहा जाता है, सोने का व्यापारी भी कहा जाता है। लेकिन खास तौर पर हिरण्यक को हीरो का व्यापारी, यानी कि डायमंड्स, जितने सारे डायमंड्स मर्चेंट थे तो इसको हीरो का व्यापारी कहा जाता है। आगे उसका नाम लिखा है रोहिणी मित्रस, यानी कि इसका नाम है रोहिणी मित्र,
ध्यान से देखो, रोहिणी मित्र, पुतस का अर्थ होता है लड़का, सुलस दत्त का अर्थ होता है सुलस दत्त। आगे पौड़ी का पानी की टंकी, और देह धम्म, धम्म का दान होता है, इसे धम्मदान कहते हैं, हम देह धम्मों को धम्मदान कहते हैं। कितना आसान तरीका है, आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं आज की भाषा में, आज की वर्तमान हिंदी भाषा है। तो क्या है, चेमुलकस यानी कि चौल के व्यापारी, हीरो के व्यापारी। क्या हो गया, चौल के हीरो के व्यापारी। क्या नाम है उनका, रोहिणी मित्र। चौल के हीरो के व्यापारी रोहिणी मित्र, इनका लड़का कौन है, इनका लड़का, क्या नाम है उसका, सुलस दत्त। चौल के हीरो के व्यापारी रोहिणी मित्र, इनका लड़का, उसका नाम है सुलस दत्त। इसने पानी के टंकी का धम्मदान दिया है। देखिए कितना आसान है, आपको ये समझने के लिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। चेमुल के रहवासी, चेमुल के व्यापारी है, क्या किसके व्यापारी, हीरो के व्यापारी है। तो चौल के हीरो के व्यापारी रोहिणी मित्र, इनका लड़का जो है उसका नाम है सुलस दत्त, इसने पानी की टंकी का धम्मदान दिया है। तो ऐसे बातें यहाँ पे शिलालेखों में बहुत आसानी से लिखी है, और वो हमें आज समझ में आए इसके लिए वो लिखी गई है। आज हम उसको जान सकेंगे। हमारे जितने सारे पूर्वज है वो व्यापारियों की श्रेणी थी, उनकी व्यापार करते थे और दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है उन्होंने, और इसीलिए उनके नाम आज इस पत्थर पर लिखे गए हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये पता चले कि हमारे जितने सारे पूर्वज थे वो व्यापारी थे, वो व्यापार करने के लिए दुनिया भर की जगह पर जाते थे। तो दोस्तों ऐसे ही नई नई जानकारी है, आपको भी ये समझ में आएगा तो इससे कुछ लेने की कोशिश कर लीजिए। अगर ये सारे हमने जितने सारे देखा, तो जितने सारे हम वर्ड देखते हैं, तो व्यापार यानी कि जो भी है वो बिजनेसमैन के नाम से हमें देखते हैं उसको। तो बिजनेसमैन, बहुत सारे हमारे शिलालेखों में बिजनेसमैन लोगों ने, व्यापारी लोगों ने धम्म के लिए बहुत बड़ा दान दिया है। तो क्यों ना हम भी इस बात पर अमल करते हैं और आने वाले पीढ़ी को बताते हैं कि ये सच्चाई है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय लिखना ना भूलिए। और ये वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर ले, क्योंकि ये वॉइस है जो हज़ारों सालों से लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं है, वही वॉइस हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।